बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त 2025 का दिन और सुबह के 9 बजने वाले मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सुबह में वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। बारिशों के हवाले से ये खबर कि रात गए आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू में गांचे शिकर और दूसरे कुछ इलाकों में बारिश हुई है। ये गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अपर पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब में थोड़ी देर पहले भी एक डेवलपमेंट थी। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रही थी और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी रात गए अच्छी खासी बारिश हुई है। अब उससे क्या अखज़ होता है या कितना पानी वानी आता है दरिया तवी में या क्या सूरत हाल बनती है, फ़िलहाल तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है। इस वक्त अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल बजा है और ठीक है, दुरुस्त है कि दरिया ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध, काबुल अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। इदारे तो बता रहे हैं कि मतलब फ़लाँ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, फ़लाँ में आ जाएगा। वो हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र ऐसी बात करते हैं। सतलुज के हवाले से आज मैं बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आ रही कि हम मक्की काश्त कर लें, अब पंद्रह पानी आएगा नहीं आएगा। सिंध के हवाले से भी कुछ दोस्त कॉल्स करते कि हम प्याज हम काश्त करने जा रहे हैं तो क्या बनेगा। हर बंदा अपने उसकी अपनी इंटरप्रटेशन है या अपनी एक समझदारी है कि अब हम चूँकि सैलाबों का सीज़न ख़त्म होते जा रहा है, बारिशें भी, तो अब हम अपनी फसलात वगैरह काश्त कर लें क्योंकि वो भी लेट हो रही हैं। तो ये एक एनालिसिस के साथ बड़ी एक अहम रिपोर्ट है या व्लॉग है जिसको आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सतलुज की बात कर लेते हैं। तो देखें, सतलुज के हवाले से अब जो पोंग डैम है वहाँ उसका लेवल जो है 1375 फीट तक पहुँच चुका है। मैक्सिमम लेवल 1400 फीट है, आपको पता है, और डेंजरस लेवल 1390 फीट है। अच्छा, भाखड़ा डैम का 1634 या 35 तक पहुँच जाएगा। मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है और वहाँ पर 55-60 हज़ार अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है 20-22 हज़ार क्यूसेक है। सिर्फ उसमें तो फ़िलहाल सैलाब का ख़तरा है ही नहीं। अब जो पोंग डैम का ख़तरा है उसकी मैं बात करता हूँ। रात गए कल सेकंड टाइम भी कोई 4200 या 4800 अब क्यूसेक वहाँ से स्पिलवेज के ज़रिए छोड़ा गया था और बाकी टर्बाइंस के ज़रिए पानी आ रहा है 18,000, तो 22-23 हज़ार क्यूसेक दरिया ब्यास में आ रहा है, जो कि हरीक के पत्तन पर सतलुज के साथ मिलता है। फिर हुसैनी वाला हेडवर्क से होता हुआ गंडा सिंह वाला पाकिस्तान के दूध में दाखिल होता है। अब आगे क्या बनने जा रहा है ये ज़रा सुनिएगा, बहुत सतलुज के नाज़रीन ज़रा मुतवज्जे हों। देखिए, पोंग डैम का जो लेवल है वो अगर 1,24 घंटों में इनफ्लो हो, आमद आए, यानी इनफ्लो हो 1,24 घंटों के लिए, तो 1.5 फुट उसका लेवल उठता है। इसके मैं सबूत ये देता हूँ, दलील ये देता हूँ कि 2023 में जब 7,30,000 क्यूसेक पानी इनफ्लो एकदम से 15 अगस्त को दाखिल हुआ था पोंग डैम में, तो उसका लेवल 10-11 फीट तक उठ गया था। लेकिन वो 36 घंटे थे, तो 24 घंटों की ये बात कि आप समझ लें कि 2 लाख क्यूसेक में 3 फुट पानी का लेवल ऊपर उठता है और 1 लाख में 1.5 फुट उठता है। अब 1375 पे इस वक्त मौजूद है। इस वक्त की बात करते हैं तो इसको 1390 डेंजरस लेवल, जहाँ से पानी को ज़्यादा छोड़े जाने का इम्कान है, लाख या इससे ज़्यादा छोड़े जाने का इम्कान है, तो 75 से 90 तक पहुँचने के लिए सिर्फ 15 फुट चाहिए। इन 15 फीट में कितना पानी और आना चाहिए? तो अगर 1 लाख में 1.5 फुट उठता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख क्यूसेक पानी और इनफ्लो आए और इसका जो 15 फुट और लेवल उठकर ये 1390 तक चला जाएगा। अब 10 लाख पानी कितने दिनों में आएगा? अगर रोज़ाना 24 घंटों में 1 लाख आए तो 10 दिन लगेंगे। यानी आज 7 अगस्त है तो 17 अगस्त तक जो है वो 1390 तक जा सकता है। अगर रोज़ाना 1 लाख इनफ्लो कमोबेश बने तो, कमोबेश मतलब 90,095 या 1,10,000 तक। अब 10 दिन लगेंगे और 1390 पे चला जाएगा। और इधर 7 अगस्त में 10 दिन जमा करें तो 17 अगस्त बनेगा। याद आपको दिलाऊं कि जो साबका सैलाबी रेला था 2023 वाला, वो 15 अगस्त को डैम डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका था और वहां से पानी को छोड़ा गया था। तो वो 16-17 को और 17 और 18 के दरमियानी शब गंडा सिंह वाला पर पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुआ था, 2,78,000 या 2,80,000 मैक्सिमम। तो आप समझ लें कि वही डेट बनने जा रही है कि 15, 16, 17 तक ये डेंजरस लेवल तक चला जाएगा। हाँ, अगर इस दौरान बारिश से पहले, अभी तो आज या कल कम है बारिश, अगर बारिश से पहले इस दौरान ज़्यादा आ जाता है, 2-2.5 लाख क्यूसेक 48 घंटे या 72 घंटे के लिए आता है, तो फिर 10 दिन से भी कम दिन लगेंगे। फिर वो 10 वाले 6 दिन में जो है डेंजरस लेवल पे चला जाएगा और उसके बाद बहुत बारिश पहले जिस तरह से बताया जा रहा है 15 सितंबर तक
तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो जाकर बाकी आगे चलकर क्या सूरत हाल बनेगी। हो सकता है डेंजरस लेवल तक या उसके मैक्सिमम लेवल तक जाकर फिर बारिशें इतनी हो कि जो इनफ्लो 1 लाख बनता रहे और आगे उनका वहाँ पे रेजरवायर मुकम्मल हो जाए, वहाँ पे स्टोर करने की जगह ही ना हो, तो वो 1 लाख डाउन स्ट्रीम में उनको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगले 8-10 दिन जो है वो जितने दिन रहेंगे तो उसमें सतलुज मुसलसल 50,000 गंडा सिंह वाला ये इससे ज़्यादा बहेगा। ये है अगर मगर, अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। यानी एक मफरूज़ा है, लेकिन मफरूज़ा जो है वो करीने क़यास और मुमकिनात में से एक है कि ऐसा मुमकिन है, और इस पे 70-80% या 70-80% ऐसा है जो मैं तजिया कर रहा हूँ। इस तरह की सूरत हाल फ़िलहाल सतलुज में सैलाबी रेला नहीं है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। अगले 4 दिन बहुत ही अहम है जब इसका लेवल अगले 2 दिनों में आ रहा है, उसके बाद बारिश आगे आ जाती 3 दिनों में ये चला जाएगा। फिर उसके बाद इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, जितना इनफ्लो आएगा उतना छोड़ेंगे। 8-10 फुट एमरजेंसी की सूरत में ये रखेंगे। 1410 तक भी वो ले जाते हैं, लेकिन 1410 तक वो इंतज़ार नहीं करते, उसमें ब्रीच होने का और बड़ा डिमॉलिश का बड़ा ख़तरा होता है, तो उससे पहले वो उसको मेंटेन करते हैं। अब रावी की बात करते तो रावी में फ़िलहाल कोई सैलाब का ख़तरा नहीं है, चिनाब में भी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा हमेशा चिनाब में होता है। जब कभी जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा बारिश हो जाए तो 2-3-1.5 लाख तो एम आ जाता है ना, ऐसे चुटकी के साथ। अब जेलम की आप स्ट्रीम में आए भी तो मंगला डैम भरेगा, अभी खासा रहता है उसका लेवल। त्रिबेला डैम सिर्फ 5 फुट रह गया और उसका जो लेवल है वो 1545 या 40 तक जाएगा। रात को भी 2 लाख, अब भी मेरे ख्याल में 2,34,000 कमोबेश छोड़ा जा रहा है, और उसको मतलब एक लेवल पे रखने के लिए ताकि 5-4 फुट जो पड़ा है तो ये किसी एमरजेंसी की सूरत में काम आए। पीछे ग्लेशियर मेल्टिंग हो सकती है, चिलास का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, या बखानचे स्कर्दो शिकर वगैरह इनमें इलाकों में बारिश वगैरह है तो उसका पानी भी आ सकता है। तो और बारिश के सिलसिले भी हैं, तो इस तरह से बाकी डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 8,854, सुलेमान की पर 2,307 और नहीं, सुलेमान की पर 23,070 क्यूसेक है। ये रात वाला डाटा तो ताज़ा है लेकिन लेवल रात वाला है। इस्लाम पर 15,581, रावी में जस्टर पर 10,709, शादरा पर 14,945, बल्लो की पर 11,720, सदनई बिराज पर 13,090, दरिया चिनाब में मराला पर 43,630, खान की पर 55,535, कादराबाद पर 40,272, त्रिमो बिराज पर 36,178, पंजनद पर 37,020, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सेखराज 0। अब दरिया सिंध की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं ना हमने प्याज काश्त करना या फसलात काश्त करनी है ये वो, देखें आपका त्रिबेला डैम 5 फुट रह गया, तो भाई मेरी जो आप मुझसे राय लेंगे तो मैं तो कहूँगा अगस्त के महीने में आप ना काश्त करें। 7 दिन गुजर गए, 20-22 दिन है, इसमें ना काश्त करें। कोई भी गैर मामूली बारिश इस पर सैलाब बना सकता है, तो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। बीज महंगे हैं, ज़राई मदाखिल महंगे हैं, तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर आपकी कहीं ऊंची जगह जहाँ पे आप समझते हैं कि 7-8 लाख पानी आए तो वहाँ पे आप काश्त कर लें। अगर 5-6 लाख की रेंज में कहीं पानी है तो इतना तो मुमकिन है, आ सकता है। अब स्कर्दो पर 1,29,000, प्रताप बरी 2,03,000, बिशाम 2,07,000, त्रिबेला डैम से 2,34,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 30,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,47,000, चश्मा 1,94,000, तौसा पर 1,72,000, गुड्डू पर 1,97,000, सखर पर 1,78,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 1,71,846 क्यूसेक। और मेरे ख्याल में कोटरी बाद 2-4-5 हज़ार ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा क्या जाना है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।